मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह कहा है कि प्रदेश की डबल इंजन की सरकार किसानों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। हमारा उद्देश्य है कि किसानों की आमदनी बढ़े और किसान आर्थिक रूप से समृद्ध बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 70% किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन कम है, इसीलिए उनके उत्थान के लिए भी खास रणनीति बनानी होगी। साथ ही किसानों को अधिक मुनाफा मिले, इसके लिए भी बजट में प्रावधान करने होंगे ताकि किसानों को मजबूत बनाया जा सके। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित पोषण उत्सव कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया और सीएम नायब सिंह सैनी ने एग्री टूरिज्म सेंटर का भी उद्घाटन किया। क्योंकि लगातार पिछले 3-4 वर्षों से 5 वर्षों से बजट पूर्व मंत्रणा आप लोगों के सुझाव को आमंत्रित करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके जो बजट में इसमें सुझाव आएंगे वो सुझाव हरियाणा प्रदेश के किसानों के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। क्योंकि पीछे भी सरकार, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन रहा हो और हमारा हरियाणा सरकार का विजन रहा, डबल इंजन सरकार का एक ही सोच है कि किसान की कैसे इनकम बढ़े, कैसे उसकी आय बढ़े, उसके खर्चे कैसे कम हों, उसको लेकर के हम लगातार इस बात के ऊपर चर्चा विचार करते हुए आप लोगों के इस बजट में जो बहुमूल्य सुझाव आएंगे उसका हमारे हरियाणा प्रदेश के किसानों को लाभ मिले। हमारी जो जीडीपी है लगभग 18% का योगदान हमारा हरियाणा का इस जीडीपी के अंदर वो कृषि क्षेत्र से ही रहता है और उसमें हमारी ये सोच है क्योंकि रोजगार का भी एक बड़ा स्रोत भी है और उसके तहत हम छोटी जगह में थोड़े कम एरिया के अंदर किसान की ज्यादा इनकम हो जाए, क्योंकि आजकल मार्केट बड़ा ब्रॉडबैंड है जहां पर भी इतना ज्यादा हमारे पास संसाधन धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं। प्राकृतिक खेती के ऊपर भी अलग से बजट का प्रावधान किया है क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि खेती के अंदर कितना ज्यादा पेस्टिसाइड या हम यूरिया या डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, उससे कहीं ना कहीं हमारे शरीर के ऊपर उसके दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। अब वो नजर भी आ रहा है, हरित क्रांति की तरफ हम गए परंतु उसके कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव हमारे सामने पड़ रहे हैं। हम ये भी देखते हैं कि हमारे गुजरात के गवर्नर आदरणीय आचार्य देवव्रत जी जो इसके अंदर एक मिशन के तौर के ऊपर लगे हुए हैं, उन्होंने एक अपने कुरुक्षेत्र के अंदर इसका ट्रेनिंग सेंटर भी खोला है कि किसानों को वहां बुला करके उनको ट्रेन करना, उनको प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ाना। हमें अनाज की भी जरूरत है, अनाज हमारा इतना पैदा हो, जो अनाज का क्षेत्र है हम वहां से धान की अगर लगानी है तो वहां धान लगाइए, परंतु जहां आवश्यकता कोई और है, हमारे यहाँ मूंगफली कितनी होती थी आज उस मात्रा में नहीं होती और मूंगफली का कितना आज किसान को भी दाम मिलता है। मूंगफली का क्षेत्र, आलू का क्षेत्र, अलग अलग पॉकेट्स के अंदर हम इस सुझाव कि किसान की इनकम अगर पूरे ही क्षेत्र में आलू लगा देंगे तो वो भाव भी नहीं मिलेगा। सरकार ने व्यवस्था की है कि भावांतर भरपाई देंगे, परंतु ऐसी व्यवस्था क्यों करनी पड़े, किसान को उसकी लाभकारी मूल्य मिले। और क्योंकि ये कृषि इस प्रकार का साधन है कि अगर थोड़ा सा भाव भी बढ़ता है तो पब्लिक थोड़ा बोलना शुरू कर देती है कि भाई आलू के दाम तो आसमान छू रहे हैं, तो उसको भी हमने ध्यान करना है। तो जो प्री बजट बैठक है इसमें किसानों ने सुझाव दिए हैं उनके बारे में आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नहरी पानी के खालों को पक्का किया जाए,
इसके अलावा अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाने में सहायता राशि जो सरकार की तरफ से दी जाती है उसको भी बढ़ाया जाए। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किसानों ने सुझाव दिए हैं कि किस तरह से बागवानी को और ज्यादा बेहतर किया जा सकता है। उत्पादन के हिसाब से जिले में प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की योजना बनाई जाए। ये जो विशेषज्ञ थे या किसान थे उन्होंने अपनी तरफ से सुझाव रखे। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को जो उत्पाद होते हैं उनका सही मूल्य मिले। अनाज मंडी में अलग से बूथ बनाने की भी आवश्यकता नजर आती है और किसान को एक से अधिक सोलर ट्यूबवेल लगाने की अनुमति दी जाए। खेतीबाड़ी के सामूहिक कार्यों को मनरेगा से जोड़ा जाए तो और ज्यादा बेहतर रहेगा। सेमग्रस्त भूमि को सुधारने के लिए निजी भूमि में ट्यूबवेल लगाने का भी प्रस्ताव किसानों की तरफ से रखा गया है। प्राकृतिक खेती के उत्पादों की बिक्री के लिए विशेष बूथ बनाए जाए, ये भी किसानों की तरफ से सुझाव दिए गए हैं इस बैठक में।